फिल्म्स की हैं, दोनों बहुत बड़ी हिट्स रही हैं। लेकिन हम कुछ इसकी शुरुआत पहले से करना चाहते हैं। आपकी फैमिली एक काफ़ी बड़ी फैमिली समझी जाती है। आपके ग्रैंडफादर एक फेमस फिगर थे, पॉलिटिशियन। तो किस तरह का अपब्रिंगिंग था और फिल्मों में आने के लिए क्या 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 करना पड़ा? एक्चुअली मेरी अपब्रिंगिंग बहुत ही डिसिप्लिन थी। इन्फ्लुएंस बहुत एकेडमिक्स पे था, पढ़ाई लिखाई पे। कभी फ़िल्मों का ज़िक्र किया ही नहीं जाता था। हालांकि फ़िल्म के हस्तियाँ जाने माने थे। मेरी अपब्रिंगिंग एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड, बहुत ही एकेडमिक अपब्रिंगिंग थी। एम्फेसिस ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे हमेशा रहती थी। फ़िल्मों का ज़िक्र बहुत कम किया जाता था। हालांकि फ़िल्म के जाने माने हस्तियाँ मेरे दादाजी के पास बहुत आते थे, क्योंकि लीगल मैटर्स के लिए, और उनके बहुत पहचान वाले थे, दोस्त थे। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि मैं अपना ये कदम फ़िल्म की दुनिया में रखूँगी, क्योंकि मैं हमेशा एक ऑनर स्टूडेंट रही हूँ और डैडी का बिज़नेस है। हमेशा लोग समझते थे कि मैं अमेरिका से पढ़ लिख कर वापस आने के बाद या तो डैडी के बिज़नेस को जॉइन करूँगी या कोई फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जॉइन करूँगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने छः महीने के लिए काम किया, स्टॉक मार्केट में काम किया, शेयर ब्रोकिंग में काम किया, डैडी के बिज़नेस को भी जॉइन किया। लेकिन मेरी रुचि हमेशा एक क्रिएटिव लाइन में रही है। बचपन से मैं एक भरतनाट्यम डांसर हूँ। मैंने स्टेज पे काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी है। ड्रामा में रुचि रखती थी, काफ़ी जीतती भी थी, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस। तो शायद कीड़ा, वो स्पार्क पहले से था और वो धीरे धीरे बढ़ता गया और एक दिन फिल्म की दुनिया में आकर उभर गया। आप ग्रेजिंग अगेंस्ट द दुपट्टा? नहीं, ओके, कवर कर लीजिए, आप करना चाहते हैं। ओके रोलिंग। आप एक वुमन अचीवर रही हैं हमेशा। आपने अमेरिका गई, आप इकोनॉमिक्स पढ़ी, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? और मेरी ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत हिस्सा रहा है वो, क्योंकि पढ़ाई के अलावा जो एटमॉस्फेरिक इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जैसे अलग अलग कल्चरों के लोगों से मिलना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे सीखना, उनको अपने बारे में सिखाना, अपने कल्चर के बारे में सिखाना, वो एक एजुकेशन होता है जो कोई किताब हमें नहीं दे सकती। वो एक्सपीरियंसेस, अलग लोगों के साथ रहना, उनके साथ क्लासेस जाना, अपने आप रहना, सब काम अपना खुद करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भरना, बाथरूम साफ़ करना, कपड़े धोना, शॉपिंग करना, घर के लिए खाना पकाना, घर सफाई, और इसके अलावा पढ़ाई करना। एक एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक इंडिपेंडेंस आ जाती है जो शायद ज़िंदगी में बहुत कम लोगों को मिलता है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मिला, क्योंकि डैडी मम्मी ने मुझे अलाउ किया और इनकरेज किया कि मैं पढ़ाई करूं। और एक ऐसे देश में जहां मेल्टिंग पॉट होती है, हर तरह के लोग आते हैं और हर तरह के लोग मिलते हैं और बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं। और आज मेरी नेटवर्क सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गई, और मैंने इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाए हैं कि शायद अगर मैं सिर्फ इंडिया में पढ़ती तो ये नामुमकिन होता। आपके एक्टिंग को इंटरेस्ट को भी क्या आपने रखा अमेरिका में भी उसको? हाँ बिल्कुल, मैंने वहाँ बहुत से स्टेज शोज़ किए, लेकिन ऑफ कोर्स वो सब ड्रामा इंग्लिश में होता था। मैंने क्लासेस लिए काफ़ी अमेरिकन स्टाइल एक्टिंग सीखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए। लेकिन जब इंटरनेशनल शोज़ होते थे तो मैं हमेशा परफॉर्मेंसेस देती थी, डांस परफॉर्मेंसेस, या तो भरतनाट्यम या फॉरेन स्टूडेंट्स को कलेक्ट करके अपने पॉपुलर हिंदी सॉन्ग्स पे मैं कुछ कोरियोग्राफ करती थी और उनको सिखाती थी। और उनको बहुत मज़ा आता था कि हम लोग कलरफुल कपड़े पहनते हैं, हम लोग कैसे डांस मूवमेंट्स करते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे झटके मटके, और उनको सिखाकर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करके एक परफॉर्मेंस देती थी जो बहुत ही अप्रिशिएट किया जाता था। तो मैंने हमेशा इस लाइन में रुचि रखी, लेकिन कभी अपने आप को ये सोचने नहीं दिया कि एक दिन वापस आकर, हिंदुस्तान आकर मैं फ़िल्मी दुनिया में कदम रखूँगी। शायद कीड़ा था, सबकॉन्शियसली मैं चाहती थी, लेकिन भयभीत थी कि मैं अपने फैमिली को ये कैसे बताऊं कि एक बिज़नेस और लॉ फैमिली, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हटकर मैं फ़िल्मी दुनिया में आना चाहती हूँ। तो मैंने इस तरह से अपनी रुचि बढ़ाई और आके वापस एक दिन अपनी दिल की बात माननी ही पड़ी और
बताना ही पड़ा मेरे माताजी और पिताजी को कि मैं यहाँ आना चाहती हूँ। क्या रिएक्शन रहा, कितना सपोर्ट रहा? या पहले तो 1 साल के लिए वर्ल्ड वॉर 3 मच गया था घर में। 1000 ऑपोजिशंस थे। हर अच्छे रीज़निंग के लिए एक बुरी वजह दी जाती थी क्यों मैं इस लाइन में नहीं आऊँ। क्योंकि हम लोग इस लाइन से वाकिफ़ नहीं थे, इसलिए जो टिपिकल स्टेरियोटाइप्स होते हैं सब जुड़े जाते थे, सब मेरे चेहरे पे मतलब बम्बार्ड किए जाते थे कि इस वजह से नहीं जॉइन कर सकते, इस वजह से नहीं हो सकता। लेकिन मैं बहुत स्टबर्न हूँ और मैं अपनी जगह पे दम थी और मैंने कहा कि नहीं, मैंने कोशिश की, मैंने कहा कि ठीक है आप कह रहे हैं तो मैं ट्राई करती हूँ। मैंने डेस्क जॉब ले लिया, डैडी के ऑफिस गई, खानवाला सिक्योरिटीज़ में काम किया, स्टॉक मार्केट में काम किया, बड़े ऑफ़र्स कंपनी से आए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, और मैंने 9 to 6 का जॉब किया, लेकिन बोर हुई, वही ऑफिस, वही डेस्क, वही लोग, और बस बहुत कामयाबी वहाँ पाकर भी अच्छे जॉब्स मिलने के बावजूद मैंने ये लाइन में आने का डिसीजन लिया और अब पूरा सपोर्ट मिल रहा है। मतलब इतना सपोर्ट कि शायद इसकी वजह से मुझे कामयाबी मिल रही है। कहूँ ना प्यार है मैं आपकी एंट्री काफ़ी कुछ लिखा गया है, काफ़ी कुछ लोग जानते हैं ऑलरेडी। तो क्या था जब आप पहले शॉट ले रही थी या पहले दिन का शूटिंग था? शायद पहले दिन की शूटिंग मेरे लिए बहुत ही आसान थी और शायद मेरी जैसी लड़की के लिए बहुत ही आसान होती, क्योंकि पहला शॉट वो था जब ऋतिक मुझे आके एक गुलाब का फूल देता है और मैं उस गुलाब के फूल को लेकर किसी और लड़के को देती हूँ ताकि ऋतिक को थोड़ी सी जलन हो। और मैं जानती हूँ कि शायद हर कॉलेज और स्कूल जाने वाली लड़की ने ये एक्सपीरियंस किया होगा और किसी और लड़के को जलाना बहुत नेचुरली आता होगा। तो ये मेरे लिए बहुत ही आसान था और कोई मुश्किल काम नहीं था और मैंने बहुत इन्जॉय किया इस शॉट को, क्योंकि मुझे बहुत अपने कैरेक्टर से लगा। तो डे 1 से मैं बहुत कंफर्टेबल थी। हालांकि मैंने कैमरा को कभी फेस नहीं किया था, मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, ना एक्टिंग में ना किसी भी फिल्म एरिया में, लेकिन मैं कंफर्टेबल रही और मैंने कहा कि मैं सीखूंगी और बस अभी भी सीख रही हूँ। क्या उस फिल्म पे कोई अंदाजा था कि एक अंदर की फीलिंग थी कि इतनी बड़ी सक्सेस होगी ये फिल्म? फीलिंग तो थी कि सक्सेसफुल होगी, लेकिन कितनी बड़ी सक्सेस ये तो कोई नहीं कह सकता, सिर्फ प्रे कर सकते हैं। और सच्ची लगन, सच्ची मेहनत, बहुत अच्छे लोगों की दुआएं हमारे साथ थी और शायद इसी वजह से हम लोग ने कामयाबी पाई और इंडस्ट्री में इतनी आसानी से एक्सेप्ट हो गई, इतनी जल्दी। तो ये लोगों की अच्छी दुआएं हैं, भगवान हमारे साथ है, हम खुश नसीब है। ऋतिक और आपकी क्या केमिस्ट्री रही है या क्या आपको बहुत, मतलब मैं नहीं समझती कि अगले 10 साल के लिए ऋतिक और मेरी जैसी जोड़ी आ सकती है पर्दे पे, और ये बात बिल्कुल 100% स्टैंप लग जाएगा, छापा लग जाएगा जब हमारी दूसरी फिल्म फरवरी में आ जाएगी, आप मुझे अच्छे लगने लगे। जो कहो ना प्यार है से कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत है और जो दर्शकों को कुछ ज़्यादा ही खुश करेंगे। और मुझे मैं बिल्कुल मतलब 100% के साथ कह सकती हूँ, पूरी एतबार के साथ, कि ये फिल्म जब आएगी तो लोगों को लगेगा कि उन्होंने ऋतिक और अमीषा को पहले देखा ही नहीं था, ये पहली बार आ रहे कैमरा के सामने पर्दे पर, और लोगों के मन मतलब बहुत खुश हो जाएंगे लोग हमें देखने के लिए। क्या आपको लगा कि ऋतिक का जिस तरह मीडिया बिल्डअप हुआ और पूरी फिल्म की सक्सेस उन्हीं को एट्रीब्यूट की गई, इससे थोड़ा अनफेयर लगा क्या आपको? हाँ, ऑफ कोर्स मैं ह्यूमन हूँ, लगा तो था, लेकिन एक तरह से मैं प्रिपेयर्ड भी थी, क्योंकि ऋतिक को लॉन्च कर रहे थे उनके पिताजी, और अगर मेरे पिताजी होते तो शायद मेरे लिए एक ऐसी फिल्म बनाते जो हर फैसेट दिखाते, मेरे पर्सनालिटी के, मेरे एक्टिंग एबिलिटीज़, डांसिंग एबिलिटीज़, लुक्स। लेकिन मैं ये सोचकर खुश हूँ कि नॉर्मल स्टार सन लॉन्चेस जो होते हैं, जो एक फादर अपने सन के लिए करते हैं,
हीरोइन कभी दूसरी फिल्में में दिखाई नहीं देती उसके बाद, और उससे एक अच्छी अभिनेत्री कभी नहीं मानी जाती, एक ग्लैमर गर्ल की इमेज मिल जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से मेरे लिए काफ़ी फेयर रहा कि पहले फ़िल्म के बाद ही, जब इस फिल्म स्पेशली स्टार फादर ने स्टार सन के लिए बनाई थी, मुझे बहुत कुछ मिला। मुझे इमीडिएटली टॉप 3 अभिनेत्रियों में गिना जाता था, और मुझे मौका मिला दोबारा गदर में अपने कलाकारी दिखाने के लिए, और वो सील हो गया कि एक फ़िल्म की सक्सेस दोनों पे डिपेंड होती है। अगर मुझे इतना फेम मिल जाता, इतना हो जाता ऋतिक की वजह से, ऋतिक की जैसे, तो शायद गदर की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती, और जितना मुझे गदर के बाद मिला है उतना नहीं मिलता। तो मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, और मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है, तो मैं खुश हूँ। गदर ये साल की सबसे बड़ी हिट शायद इंडियन सिनेमा की सबसे बड़ी हिट शोले को बीट कर चुकी है अब। इस फिल्म में कैसा रहा एक्सपीरियंस, इतना जो डीपली ओह, ये फिल्म मेरे लिए एक इंस्टीट्यूशन है, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, एक स्टडी। लकीली मैंने ये फिल्म कहो ना कि 1 साल पहले साइन की थी, कहो ना प्यार है कि रिलीज़ के 1 साल पहले, और इसलिए मेरे हाथों में काफ़ी वक्त था, जिसकी वजह से मैं इस फिल्म के लिए जो काम करना था, होमवर्क करना था, मैं उसके लिए वक्त दे पाई। जैसे कि मैंने इस्लाम, लाहौर, 1947 के उस पीरियड, पार्टीशन, मैंने किताबें पढ़ी। मैं हाजी अली दरगाह गई थी, मैंने देखा कि मुस्लिम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं। मैंने काफ़ी लोगों से बातचीत की उस ज़माने के, मैंने फ़िल्में देखी, मैंने रिसर्च किया। और एक बात मैं कहना चाहती थी कि अगर नितिन कैनी मेरे प्रोड्यूसर और अनिल शर्मा मेरे डायरेक्टर मेरे साथ ना होते, और शक्तिमान जी इस फिल्म के लेखक, जिन्होंने मेरा फेथ इतना बढ़ाया, मुझे इतना हौसला दिया, मुझ पे इतना काम किया, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, स्क्रिप्ट हो, हेयर हो, मेकअप हो, परफॉर्मेंस हो, मुझे इतना हौसला दिया कि एक नई लड़की के लिए ये ऐसा रोल निभाना एक चुनौती थी, और मैं ये चुनौती पास कर पाई, क्योंकि ये 3 लोग मेरे साथ हमेशा थे। और हर टेक्नीशियन, चाहे वो जय बुराड़े हो कोरियोग्राफी के, टीनू वर्मा हो, कैमरामैन नजीब खान हो, या सनी देओल हो, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ये मेरे पिलर्स थे। और जो फिल्म यूनिट का मतलब होता है, वो यूनिटी इतनी थी कि एक फैमिली बन गई थी। और इतनी कठिनाई मैंने कभी एक फ़िल्म शूटिंग करते नहीं फेस की, लेकिन वो कठिनाई आसान हो गई, क्योंकि हम लोग इतने अच्छे लोगों के साथ एक साथ काम कर रहे थे। तो ये फ़िल्म सच्ची मेरे लिए एक इंस्टीट्यूशन है, और मैं बहुत खुश हूँ कि इतनी सफल हो गई है कि ये इंस्टीट्यूशन अब फिल्म हिस्ट्री में इंस्टीट्यूशन बन गई है। तो इससे ज़्यादा मैं और रिवॉर्ड नहीं मांग सकती। इसमें से सबसे आपके लिए मुश्किल कौन सा सीन रहा और क्यों? एक्चुअली मेरे लिए काफ़ी सीन्स मुश्किल रहे, क्योंकि मैंने इस तरह के एक्सपीरियंसेस रियल लाइफ में गो थ्रू नहीं किए थे। हर एक्सपीरियंस मेरे लिए नया था। मैं मुस्लिम लड़कियों को जानती हूँ, लेकिन वो इस पीढ़ी के, लेकिन 60 इयर्स पहले की लड़कियों को जानना, वो भी पाकिस्तानी लड़कियों जिनका कल्चर अलग था, उनके तौर तरीके, उनका रहन सहन मुझे सीखना पड़ा, बॉडी लैंग्वेज को ग्रास्प करनी पड़ी। एक माँ का रोल निभाना, मुझे बच्चों से प्यार है, लेकिन बच्चों को प्यार करना और एक माँ बनना दोनों अलग चीज़ें होती है। और मैंने एक 5 साल के बच्चे की माँ का रोल निभाया। मैंने ऐसे ऐसे स्टंट्स की कि मैं अपने आप को झांसी की रानी समझने लगी थी। सब लोग टीज़ करते थे कि हमेशा क्या एक्शन हीरोइन बन गई है। तो बहुत मतलब लाइफ थ्रेटनिंग, जहाँ कभी कभी मेरे लाइफ पे रिस्क आता था, जैसे कि वो शॉट जहाँ मैं अब ट्रेन के सामने कूद रही हूँ, सुसाइड करने की कोशिश कर रही हूँ, या पोस्ट इंटरवल के सीन्स, कन्फ्रंटेशन विद एक्टर्स लाइक अमरीश पुरी, सनी देओल, बहुत ही मुश्किल सीन्स थे। और ये मैंने अपने पहली स्केड्यूल में किया था जब कहो ना प्यार है रिलीज़ भी नहीं हुई थी। तो बहुत मुश्किल काम, मतलब गदर मेरे लिए बहुत मुश्किल फिल्म थी, बहुत ही हर तरीके से।
गदर के बाद क्या आपके करियर में आपको एक स्टेबिलिटी या एक बदलाव दिखाई देता है? वेल लोगों के एटीट्यूड में बदलाव, बिकॉज पहले मैं एक स्टार मानी जाती थी, एक प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस। अब मैंने वो प्रॉमिस फुलफिल किया है। नाउ पीपल रिस्पेक्ट मी एज एन एक्ट्रेस, और एक रिस्पेक्ट सा आ गया है। हर एक इंसान, हर एक मतलब जहाँ भी मैं जाती हूँ एक श्रद्धा, एक मतलब मैं बता नहीं सकती कि कैसी इज़्ज़त मिली है मुझे। और ये मेरी चाहती फ़िल्म है, मैं हमेशा इसको अपने दिल के करीब रखूँगी। और एक स्टैंडिंग, एक फुटेज जो एक हीरोइन को शायद 10 साल बाद मिलती है इंडस्ट्री में, मुझे दूसरी फिल्म में मिल गई। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। जब गदर आपकी फैमिली ने देखी तो क्या उनकी रिएक्शन रही? रोने लगे। बहुत प्राउड थे कि क्या ये सचमुच हमारी बेटी ने ऐसा काम किया है, और बहुत खुश थे कि इन टोटलिटी एक ऐसी फिल्म बन सकती है। दे वर प्राउड ऑफ इंडियन सिनेमा। एक जो गर्व होता है कि दिस इज़ सिनेमा, ये है फिल्म मेकिंग, वो आ गया था, उनकी छाती फैल गई थी। तो मैं जानती हूँ कि गदर की सक्सेस से वो बहुत ही ज़्यादा खुश है, और घर का पूरा वातावरण मतलब खुशी से उछल पड़ा था। तो बहुत ही अच्छा रहा। अब आपकी नेक्स्ट रिलीज है ये ज़िंदगी का सफ़र। ये किस तरह की फिल्म है? ये ज़िंदगी का सफ़र मेरी तीसरी हिंदी फिल्म, मेरी चौथी ओवरऑल फिल्म, बहुत ही महत्वपूर्ण रिलीज़ है मेरे लिए। एक रिस्क फिर से, जैसे मैंने गदर में लिया था, एक इशू बेस्ड फिल्म और एक बहुत सेंसिटिव फिल्म, क्योंकि ये फिल्म आधारित है एक चाइल्ड और एक माँ के रिश्ते का। और मैं नहीं समझती कि दुनिया में कोई रिश्ता माँ और बच्चे का रिश्ता का मुकाबला कर सकता है। और ये एक माँ बेटी का रिश्ता है जो इस फिल्म के थ्रू आता है। एक इनजस्टिस जो होती है एक माँ पे, और एक बेटी उसके लिए फ़ाइट करती है। और बहुत चैलेंजिंग रोल रहा है मेरे लिए, ऑलमोस्ट एज डिफ़िकल्ट एज गदर में फिर भी कमर्शियल एस्पेक्ट्स थे। सनी देओल था, अमरीश पुरी थे, इंडिया पाकिस्तान था, हिंदुस्तान पाकिस्तान जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन ये एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है हमारे लिए, माँ और बच्चा। और अगर ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया मुझे इस रोल में और इस फिल्म को एक्सेप्ट किया, तो बहुत इनकरेजिंग होगा तनुजा चंद्रा जैसे डायरेक्टर्स को, जो रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, जो रियल फिल्म्स बनाते हैं, और एक आर्टिस्ट के लिए जो रिस्क लेता है। हमेशा लोग कहते हैं कि अरे यार हमारी इंडस्ट्री कोई अलग फिल्में बनाती ही नहीं, हीरोइन वही काम करते, छोटे कपड़े पहनते, स्विट्ज़रलैंड में गाने शूट करके वापस आ जाते। लेकिन मैंने पर्पसली ये चांस लिया है कि मैं कुछ अलग करूं, एक टिपिकल हीरोइन ना बनूं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे फैंस इस रोल को एक्सेप्ट करें, ताकि फ्यूचर में भी मैं एक रिस्की सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट करूं और कुछ पर्दे के सामने कुछ अलग करने की कोशिश करूं। और मैं चाहती हूँ कि तनुजा चंद्रा जैसे डायरेक्टर्स जो हमारी इंडस्ट्री के पिलर्स बन सकते हैं, जो कुछ दिखा सकते हैं लोगों को, उनके लिए ये फिल्में ऐसे ऑडियंस एक्सेप्ट करे तो इनकरेजमेंट आ जाएगी कि हम कुछ अलग करें, कुछ सिनेमा में बिलीफ आ जाएगा। तो हमने बहुत मेहनत की है, और आई होप मेरे फैंस इस बार फिर मेरा साथ दें और इस फिल्म को कामयाब बनाएं, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत की है। ये ज़िंदगी का सफ़र में किस तरह का कैरेक्टर है आपका? इसका क्या ग्राफ है या क्या? वेल, एक बहुत नादान लड़की है लेकिन सक्सेसफुल पॉप सिंगर है। उसने फेम भी देखा है, लेकिन फेम ने उसके वैल्यूज़ चेंज नहीं किए। फेम और पैसे ने उसका सिर नहीं बदला, उसके वैल्यू सिस्टम्स इंटैक्ट रहे, और वो सब कुछ गवा देती है एक माँ को जस्टिस दिलाने के लिए। और बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड के लिए, लेकिन जब माँ की बात आती है तो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। और वही बेस है कहानी का कि हम लोग कितनी भी कामयाबी पा सकते हैं, लेकिन जो माँ बच्चे का रिश्ता है वो नहीं भूल सकते। तनुजा चंद्रा
एज अ डायरेक्टर एंड एज अ वुमन डायरेक्टर क्या आपके इम्प्रेशन रहे उनके बारे में? सुपर 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 सेंसिटिव। मैं हर साल चाहती हूँ कि मैं उसके साथ एक फ़िल्म करूँ। एंड कन्विक्शन, स्ट्रॉन्ग वुमेन, अ वुमेन ऑफ टुडे। आई लव वर्किंग विथ हर एंड एक्सीलेंट। मतलब एक आर्टिस्ट की पल्स वो जानती है कि किस कॉर्ड को मैं टैप करूँ और परफॉर्मेंस कैसे निकालूँ, और वही किया है उसने। फिल्म के कोई इंटरेस्टिंग बातें आपको क्या लगी? क्या हर एस्पेक्ट को हम लोग ने टच किया है। लव स्टोरी है, म्यूज़िक है, माँ बेटी का रिश्ता है, माँ बाप का रिश्ता है, बेटी बाप का रिश्ता है, और कॉमेडी है। इट्स यूनिवर्सल सब्जेक्ट, और हर सीन बहुत ही रियल था, टचिंग सीन था। हाँ, इन अ सेंस डेफिनेटली ये फिल्म सेंट्रल कैरेक्टर तो, प्रोटैगनिस्ट तो मैं हूँ फिल्म की, लेकिन अगर सपोर्ट नहीं होता तो कोई भी फिल्म बन नहीं पाती। और सरप्राइज़ पैकेज इस फिल्म का जिमी शेरगिल होगा। लोगों को शायद एक्सपेक्ट नहीं है, और इसलिए दिल बी अमेज्ड कि उसने इतना अच्छा काम किया है, इतना अच्छा लगा है। तो इट्स अ वेरी कंप्लीट फिल्म, सो लेट्स सी। क्या ये आपके लिए पर्सनली भी इम्पोर्टेंट है? वेरी। जितनी पर्सनल ग्रोथ एज ए ह्यूमन बीइंग मैंने इस फिल्म में की है, शायद गदर के बाद ये दूसरी फिल्म है जहाँ मैंने अपने आप में डिफरेंसेस महसूस किए। और एक क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए जब शाम हो जाती है, पैकअप हो जाता है, और हम सोचते हैं कि क्या हम आज कामयाब हो गए, हमने अच्छा काम किया। बहुत कम फिल्में ऐसे होती है जो हमें उस वो हाई देता है, उस फीलिंग, वो फीलिंग हमें महसूस होती है। ये फिल्म ने मुझे हर दिन वो महसूस करने दिया कि यस, मैंने कुछ अच्छा किया है आज। आपकी आने वाली फिल्म्स में काफ़ी आप अलग अलग एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं। कुछ हमें इम्प्रेशंस बताएंगे? जैसे सलमान खान सब, मैं अजय देवगन, आफ्ताब, सलमान, ऋतिक, बॉबी देओल, हर एक के साथ काम कर रही हूँ। एंड देव ऑल बिन वंडरफुल। सब सपोर्टिव रहे हैं और मुझे हेल्प किया है ये समझ के कि मैं नई हूँ इस इंडस्ट्री में। मेरा साथ दिया है, और मैं बहुत लकी हूँ कि बहुत अच्छे रिश्ता है मेरे हर आर्टिस्ट के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इट्स फन। कितना हेल्प करता है जब कोस्टार आपके एज का हो? जैसे बहुत, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग रहती है और एक मेंटल लेवल, आज के ज़माने की थिंकिंग और ट्यूनिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली, तो बहुत हेल्प करता है। आपके डायरेक्टर से आप कितना इन्फ्लुएंस होती है? जैसे विक्रम भट्ट जिनके साथ आप। मैं एक डायरेक्टर्स एक्ट्रेस हूँ, मैं उनसे पूछ के मैं ऑफ कोर्स अपना सजेशन देती हूँ, उनसे आर्ग्यू करती हूँ कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। बट एट द एंड ऑफ द डे द डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। एंड डायरेक्टर सिर्फ आपके कैरेक्टर को नहीं देखता, टोटलिटी फिल्म की देखता है। और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो व्हाट ही सेज, बिकॉज ही सीइंग एवरीथिंग फुल सर्कल। तो आई लाइक टू फॉलो माई डायरेक्टर। आज आप रोल कैसे चूज करती हैं? क्या कुछ मुझे कुछ अलग दिखना चाहिए कि हमेशा हर दिन सेट पे जाके वही नहीं कर रही। आई ट्राई टू सी डिफरेंस कि शायद ये फिल्म में मुझे ये दिखाने का कोशिश मैं कर सकती हूँ, ये दिखाने को मिलेगा जो मैंने दूसरी फिल्में नहीं की। तो स्क्रिप्ट पे आधारित है क्या कर रही हूँ मैं फिल्म में, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। और अलग अलग तरह के रोल, चाहे वो कॉमेडी हो, ट्रेजेडी हो, मैं सब अटेम्प्ट कर रही हूँ, देखती हूँ कहाँ तक सफल रहती हूँ मैं। कितना हेल्प करता है जब एक डायरेक्टर अपने मन में ही क्लियर हो सब्जेक्ट? बहुत। इफ़ द डायरेक्टर इज़ क्लियर, आर्टिस्ट को समझाना क्लियर हो जाता है, फिल्म एक ग्राफ बन जाती है, एक आर्टिस्ट को गाइडेंस मिल जाती है हर एरिया में, चाहे वो कॉस्ट्यूम हो, लुक हो, परफॉर्मेंस हो, इमोशंस हो, हर चीज़ में। द क्लियरर द डायरेक्टर, द बेटर द परफॉर्मेंस ऑफ द आर्टिस्ट। आप अपने लुक के बारे में कितना कंसंट्रेट करती कैरेक्टर के? बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं हीरोइन नहीं लगूँ, एक कैरेक्टर लगूँ, जो मैंने गदर में किया था, जो मैंने तनुजा चंद्रा की फिल्म में किया है और बाकी के सभी फिल्मों में।
मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं डायरेक्टर के साथ बैठूँ, ये समझूँ कि मेरा रोल क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है और कैरेक्टर का ग्राफ क्या है, और उस हिसाब से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोशिश करूँ कि क्या फेजेस हो गए कॉस्ट्यूम्स में और हेयर में और मेकअप में जो इस कैरेक्टर को हेल्प करेगा, क्योंकि इफ़ यू लुक द कैरेक्टर हाफ योर बैटल इज़ वन। आज आपके और ऋतिक के करियर ग्राफ्स ने एक अलग ही ये लिया। उन्होंने एक पीक अटेन किया और फिर डाउन साइड थोड़ा दिखा है, और आपका फेयरली स्टेडी रहा है। तो क्या आप लोग इसके बारे में बातें करते हैं, मजाक? कभी नहीं, ये तो मजाक तो होता ही रहता है, लेकिन ये आई थिंक इस इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री अप्स और डाउन्स आते जाते हैं, और फिर से कभी उल्टा भी हो सकता है, कभी मैं यहाँ पहुँच सकती हूँ, ऋतिक नीचे, कभी नीचे ऊपर ऋतिक, मैं नीचे। तो लाइफ ऐसे ही साइकिल है हर एरिया में, तो इट्स नॉट एनीथिंग टू एनालाइज। आई मीन ये होता ही रहेगा। आने वाले दिनों में आपकी कौन सी फिल्में हैं, किस आप मुझे अच्छे लगने लगे ऋतिक के साथ, रहे न रहे हम अजय देवगन के साथ, बॉबी देओल के साथ 2 अनटाइटल्ड फिल्म, आफ्ताब के साथ सुनो ससुर जी और क्या यही प्यार है, और तनुजा की ये ज़िंदगी का सफ़र, डेविड धवन की सलमान खान स्टार जलवा, ये है जलवा। तो ये सब आएंगे इस साल में और अगले साल में। तो आपने ऑलरेडी काफ़ी कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है हमेशा। अब फिल्म्स में क्या अचीव करना चाहती है और फिल्म्स के बाहर क्या अचीव? वेल, फिल्म्स में मैं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, एक अच्छी अभिनेत्री, रिस्पेक्टफुल अभिनेत्री, जो आगे जाके लोग एग्जाम्पल है कि उस ज़माने की हीरोइन अमीषा पटेल की बात ही अलग थी, ऑब्वियसली एक लेजेंडरी नेम, लेकिन लोग हमेशा रिस्पेक्ट से देखे, एक नीश खुद बनाओ, एक अपनी पर्सनालिटी, एक कैरेक्टरिस्टिक, लोग कहे कि अरे हमेशा ये ऐसे करती थी, और बहुत सारा प्यार, और एक ऐसा मुकाम, एक ऐसी जगह जो लोग भूल ना जाए, क्योंकि हमारे लाइन में बहुत आसान होता है, हीरोइनें आती हैं जाती है और बहुत कम यादें रह जाती है, बहुत कम ऐसी हीरोइन है जो हमेशा सदाबहार रहती है। और मैं चाहती हूँ कि जितना भी वक्त मुझे इस इंडस्ट्री में मिले, चाहे वो 2 साल हो, 5 साल हो, 10 साल हो, मैं एक सदाबहार हीरोइन रहूँ और दर्शक मुझे हमेशा प्यार की नज़रों से देखे। ये ज़िंदगी का सफ़र से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखती है? क्या आपके वेल, मैं जानती हूँ कि एक सक्सेसफुल फिल्म हो सकती है, क्योंकि इसमें सब इंग्रेडिएंट्स हैं, और एक बहुत सेंसिटिव फिल्म है, और मैं चाहती हूँ कि लोग उसे एक्सेप्ट करें अच्छी तरह से, ताकि बोल्ड सब्जेक्ट्स पे हम लोग काम कर सकें और ऑडियंसेस को कुछ अलग, कुछ एजुकेटेड रिसर्च करके अलग अलग तरह की फिल्म दे सके। ये इनकरेजमेंट होगा, और मैं बहुत होप्स है मेरे, बहुत आशाएं रख रही हूँ इस फिल्म पे, एंड आई होप इट्स वेरी सक्सेसफुल।